सुबह के 7 बजे हैं। हम लोग रोइंग से यानी निकल गए हैं और देखिए रास्ता ऐसा सिंगल ही है, लेकिन हमारे सिवा दूसरी कोई कार या कोई आ नहीं रहा है। अभी हम लोग जल्दी निकले हैं इसके वजह से। आउटसाइड टेम्परेचर है 16 डिग्री और देखिए पूरा ग्रीनरी वाले माउंटेन्स है, उसके बीच में से हम लोग निकल रहे हैं और बीच में ये छोटे छोटे देखिए अब झरने आ रहे हैं। इससे आपको बीच बीच में रास्ते में हर जगह पे आपको ये देखो ऐसे झरने मिलेंगे। देखिए इस तरह से बीच में आपको झरने मिल रहे हैं और अभी बारिश नहीं हो रही है और एटमॉस्फेयर अच्छा है, बहुत गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं। बर्ड्स की चहल पहल बहुत ही आवाज सुनाई देती है यहाँ पे। आपने कभी नहीं सुनी हो इस तरह की आवाजें भी, इस तरह के बर्ड्स भी हैं यहाँ पे। ये मिथुन है, इसको यहाँ पे मिथुन बोलते हैं। ये मिक्स ब्रीड है। बफेलो का और बुलोक का ये जो ब्रीड है उसका है, इसको मिथुन बोलते हैं यहाँ पे और इसकी यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यू है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे नज़ारों से मिलवाती है जहां लगता है जैसे वादियां सांस ले रही हो और बादल उनसे बातें कर रहे हो। आज मैं आपको ले चलता हूं इन हसीन पहाड़ों की गोद में जहां हर दृश्य एक नई कहानी कहता है। सडनली एटमॉस्फेयर में चेंज आ गया है। अब अभी हम लोग जो ड्राइव कर रहे हैं वो बादल के बीच में से ड्राइव कर रहे हैं। बारिश हो रही है बूंदाबांदी वाली और आउटसाइड टेम्परेचर 14 डिग्री हो गया है और सिंगल लेन रोड है। आराम से गाड़ी 30-40 पे जा रही है और अब तक हम लोगों ने 80 किलोमीटर कवर कर लिया है। अभी अनिनी यहाँ से 168 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइमिंग 11:30 का दिखा रहा है। अभी देखते हैं आगे किस तरह से रास्ते मिलते हैं आगे। एटमॉस्फेयर बहुत ही ब्यूटीफुल है।
रास्ते अभी बहुत ही खराब आ रहे हैं। सुबह के 10:30 बजे हैं। अनिनी अभी भी 123 किलोमीटर दूर है। रास्ते खराब की वजह से अभी ड्राइवर साइड का जो एक टायर है वो फ्लैट हो गया था। मैंने नीचे उतर के देखने की कोशिश की अगर पंचर मेरे से हो सकता है, क्योंकि मैं पंचर किट साथ में ही रखता हूँ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे पास स्पेयर व्हील है तो बदलने के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने बारिश में भीगते भीगते स्पेयर व्हील चेंज किया और बाकी का जो फ्लैट टायर है उसको गाड़ी में अभी रखा है। और देखिए रास्ते इस तरह से हैं, मड़ी हो गए हैं बारिश की वजह से। और आपको जब आप लंबी टूर पे निकलते हो तो आपको मेंटली ये ब्रेकडाउन है, ये पंक्चर है, इसके लिए आपको मेंटली रेडी ही रहना पड़ेगा। ये हर तरह की सिचुएशन को आपको फेस करना होगा। और जब आप फैमिली के साथ चलते हो और ये जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो पहले आदमी थोड़ा मेंटली इरिटेट भी होता है और उसके लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन जब आप सिचुएशन फेस करोगे तो आप रेडी हो जाओगे। और बाकी अगर कुछ बड़ा ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको दिक्कत होगी, लेकिन पंक्चर वगैरह तो नॉर्मल है। और इस तरह के रास्ते अगर पहाड़ के हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही नॉर्मल है। आउटसाइड टेम्परेचर अभी 22 डिग्री है और गूगल बाबा जो है वो 1 बजे का दिखा रहा है अनिनी का। देखते हैं अभी कब तक पहुंचते हैं। अभी तो धूप खिली है, बीच में बारिश आई थी, धूप आती है, बारिश आती है, इस तरह से अभी पूरा माहौल बना हुआ है। एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही है। देखिए एकदम डेंजर रोड है, खतरनाक बोलते हैं। लैंडस्लाइड हुई है और माटी की वजह से कार है ना फिसल रही है। आपके सामने दिख रहे हैं वो केले के ऊंचे पेड़ हैं। गुजरात में हमने देखे हैं छोटे छोटे हमारी हाइट के लेवल के, पर यहाँ हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा है कि जो भी पेड़ होते हैं बहुत ही ऊंचे लेवल तक आते हैं। आप देख सकते हैं कितने डीप तक ये पहाड़ है और इतनी हाइट तक ये केले के पेड़ लगे हुए हैं। और जब लैंडस्लाइडिंग होती है ना, वहाँ पे भी ये पेड़ है ना पूरे के पूरे धस के नीचे आते हैं। सो ये कुदरत का जो भी है वो नज़ारा जितना इंटरेस्टिंग और जितना ब्यूटीफुल है उतना ही डेंजरस भी लगता है।
देखिए अभी जो रोड है वो पूरी धसी हुई टूटी हुई रोड है, डामर रोड नहीं है। जैसे पहाड़ धसते हैं, बाद में ये लोग फैला के जो माटी की टीले साइड पे किए हैं, मैं उसके इतने करीब से जा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा 12 फुट की रोड होगी। अगर सामने से कोई कार आती है तो मुझे कहीं पे जगह देख के गाड़ी खड़ी कर देनी होगी। ये टीले के एकदम, मेरा जो कार का जो टायर है वो एकदम नजदीक से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं, वीडियो में भी आपको दिखाई देगा। देखो बेबी मैं खड़ा रहा हूँ, सामने से कोई कार आती होगी तो मुझे एकदम नजदीक ही उसके पास से गुजरना पड़ेगा। देखिए कितना डेंजर रोड है। ये रोड की जो बॉर्डर है वो कितनी नजदीक से पास हो रही है। अगर मैं थोड़ा भी उसके नजदीक जाऊं तो ये है ना, रोड पूरी धस के नीचे चली जाएगी मेरी कार। इतना डेंजर रोड है। देखिए सामने जो आपको ये रोड दिख रही है, पूरे माउंटेन काट के रोड बनाई गई है। और ऊपर से लैंडस्लाइड जो हुई है तो उसके ऊपर जो मिट्टी है वो धस के देखिए पूरी नीचे आई है। आप देखिए ये रोड जो है ना वो पूरी टूटी हुई है। ये मिट्टी जो धस के ऊपर आई है, ये पोर्शन वो आपको दिख रहा है रोड में। देखिए वापिस दूसरी बार अभी पंचर हुआ है। मैं खुद से ही कर रहा हूँ पंचर। किट मेरे पास अवेलेबल ही है अंदर। एक छोटी सी शायद ग्रीक होती है ना, वो शायद टायर के अंदर चुभ गई है, तो अभी मैन्युअली ही मैं पंचर कर रहा हूँ यहाँ पे। और आज तक कभी भी मेरी वाइफ ने प्रैक्टिकली पंचर कभी देखा नहीं था, लेकिन आज उसने ही स्पेयर व्हील बदला, मैंने उसके पास ही बदलवाया और उसको ही बोल रहा हूँ कि देखो कैसे पंचर होता है। फिजिकली तो सिटी में हम लोग जब होते हैं ना तो पंचर वाला नजदीक ही होता है तो हो जाता है। अभी यहाँ पे ऐसा है कि खुद प्रैक्टिकल करते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आता है। सामने जो माउंटेन दिख रहा है, देखिए आजू बाजू का पोर्शन ग्रीन है और बीच में से जिस टाइम पे लैंडस्लाइड हुई होगी बड़ी वाली, उसके यहाँ पे जो पत्थर और जो ग्रीक वगैरह जो है वो पूरा नदी के अंदर उसका मलबा बह के आया हुआ है। देखिए पूरा दिख रहा है बीच का पोर्शन। अभी हम पहुंचे हैं अरुणाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत और सबसे शांत जगहों में से एक, अनिनी। ये छोटा सा शहर बसा है दिबांग घाटी के बीच, जहां बादल जमीन को छूने आते हैं और वादियां हर पल नया रंग बदलती है। यहाँ की ईदू मिश्मी जनजाति अपनी संस्कृति, परंपराओं और मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। इनके त्योहार और लोकगीत इस जगह को और भी खास बना देते हैं। अनिनी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी शांति। यहाँ न भीड़ है न शोर, बस है तो वादियों की ताजगी, हवा की ठंडक और लोगों की सादगी। ये वो जगह है जहाँ इंसान भीड़ से दूर होकर खुद से मिलने का मौका पाता है। अनिनी की इन वादियों में चलते चलते मुझे लगा मानो बादलों ने अपनी चादर उड़ाकर इस धरती को कोई रहस्य सौंप दिया हो। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सी गूंज है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। भीड़ भाड़ से दूर यह जगह सिखाती है कि
असली सुकून वही मिलता है जहाँ प्रकृति का संग हो और आत्मा की शांति। हम लोग अनिनी 3:30 बजे तक पहुंच गए थे, लेकिन रास्ते बीच में बहुत ही खराब आए थे, तो मेरे 2 टायर फ्लैट हो गए थे, 2 टायर में पंक्चर था और अनिनी में एक ही पंक्चर वाला था। तो मेरे 2 जो पंक्चर है वो बनाने में मुझे शाम हो गई थी, पूरा अंधेरा हो गया था और बारिश भी बहुत ज़ोरों से आ रही थी। तो मेरा जो एक्सप्लोरिंग का जो टाइम था ना, वो पूरा मेरा बस पंक्चर में ही चला गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? अभी सुबह के 4:30 बजे है। आप देखिए सनराइज यहाँ पे बहुत जल्दी, बहुत अर्ली होता है। आपको ऐसा लगेगा 6-7 बज गए हैं, ऐसा 4:30 बजे यहाँ पे माहौल हो जाता है। वो माउंटेन्स के पीछे से आप देख सकते हो कि वहाँ से सन अभी राइज होने की तैयारी में ही है। आउटसाइड टेम्परेचर 15 डिग्री है और हम लोग अभी अनिनी से चीगुगम जा रहे हैं। चीगुगम यहाँ से 48 किलोमीटर से 1.5 घंटे का रास्ता है और वहाँ से फिर इमूली ग्रासलैंड है, वहाँ पे जाएंगे। ये दोनों करके वापस आपको अनिनी ही आना पड़ेगा और फिर अनिनी से ही आपको रोइंग की ओर जाना पड़ेगा। ये एक ही रास्ता है अनिनी से रोइंग जाने के लिए और फिर रोइंग जाने के बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। रास्ते में ऐसे छोटे छोटे घर वगैरह भी दिख रहे हैं, लेकिन घर जो है पूरे लॉक है। दूर तक कोई चहल पहल नहीं, कोई आदमी कोई नहीं दिख रहा है। देखो ये कार भी ऐसे ही पड़ी है यहाँ पे। बीच में रास्ते में ऐसे छोटे छोटे घर भी आते रहते हैं। देखिए नेचर यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई अलग ही दुनिया में आ गए हो। लेकिन यहाँ पे कोई बस्ती है ना, कोई आदमी दिख रहा है, कोई दूर दूर तक कोई गांव छोटा ऐसा कुछ नहीं। बस ये देखो ये छोटे छोटे आप दिख रहे हैं ना घर, बस ऐसे 4-5 घर साथ में है, बस ऐसा ही है। कोई आदमी नहीं है, कोई बस्ती नहीं, कुछ भी नहीं है। बस एक सिंगल रोड है, वो जा रही है चीकू कैंप की ओर। देखिए सामने जो माउंटेन्स दिख रहे हैं उसकी चोटी बहुत ऊपर है, लेकिन बादल नीचे है। और कैसा आप देखिए उसने लेयर पूरा बनाया हुआ है नीचे की ओर। सामने आपको छोटा सा वाटरफॉल भी दिख रहा है। ये रास्ते में इतने सारे छोटे छोटे वाटरफॉल आते हैं ना कि आप मतलब एक देखोगे, थोड़ी देर आप चलोगे, बाद में आपको दूसरा दिखेगा, थोड़ी देर चलोगे दूसरा दिखेगा।
भी यहाँ पे आर्मी की एक चौकी आई थी और मेरी कार रुकवा के नॉर्मल उन्होंने पूछताछ की कि भाई कहाँ तक जा रहे हो। तो मैंने पूछा कि सर कहाँ तक जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि चीगू कैंप है और उसके आगे 5 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उसके बाद चाइना का बॉर्डर आ जाएगा, तो आप वहाँ तक जा सकते हो। सुबह में जब निकला तो एक टायर में हवा थोड़ी कम थी, तो मैंने मशीन से हवा भर के अभी मैं थोड़ा दिखा रहा है, थोड़ा 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 करके हवा कम हो रहा है। तो यही रोड पे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो चीगू कैंप पहुँच के देखते हैं, अगर टायर फ्लैट हो जाएगा तो मुझे हवा भर के वापस अनी नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे जो हम इमोली ग्रास लैंड जाने वाले हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। जब आप अनिनी से चीगू कैंप की ओर जाते हैं तो रास्ते में इस तरह से बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको दिखेंगे, एक नहीं बहुत सारे, आप अनगिनत देखते देखते थक जाओगे। मेरे पास जो गोप्रो है उससे जितना मैं ले सकता हूँ उतने मैंने कवर किए हैं। अभी हम चीगू कैंप पहुंच गए हैं। ये चीगू कैंप इको साइड है, बस यहाँ से मेन रोड से 50 मीटर की दूरी ही है। सामने जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं वो चीगू वाटरफॉल है, और नीचे जो आपको ये हट्स दिखाई दे रहे हैं वो चीगो इको कैंप साइट है। बहुत ही सुंदर जगह है। छोटे छोटे वाटरफॉल तो बहुत सारे हैं, चीगो वाटरफॉल थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है। चीगू इको कैंप का जो मेन गेट है वो क्लोज था, बाजू में से छोटा रास्ता खुला था, तो हम लोग अभी अंदर आए हैं और यहाँ पे अभी कोई चहल पहल नहीं दिख रही है। सुबह के 6:30 बजे हैं, तो कैंप की ओर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है अभी। चीगू इको कैंप अभी बंद है मेंटेनेंस की वजह से, लेकिन हमने वहाँ पे जो काम कर रहे थे और उसके परमिशन के बाद हम लोग ये ड्रोन शूट्स वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। जगह बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे जो हट्स वगैरह है उसको अभी बढ़ाने का काम चल रहा है यहाँ पे। देखिए लेफ्ट साइड पे आपको नदी दिखेगी, बीच में ये इको कैंप साइड है चीगू, राइट साइड में ठहरा हुआ पानी, बाद में दोनों साइड माउंटेन्स है, बीच में पूरी वैली दिख रही है, और ये देखिए बादल नीचे आ गए और छोटी छोटी बूंदाबांदी वाली बारिश भी शुरू हो गई है। ब्यूटीफुल, इसको मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको तो आपको खुद यहाँ आना होगा और एक्सप्लोर करना होगा। चीगू कैंप की खामोशी में एक अजीब सी शांति छिपी है। दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ी रास्तों पर चलता इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। यहाँ का हर कोना मानो कह रहा हो, जिंदगी की असली खूबसूरती भीड़ से दूर इन पहाड़ों की गोद में छुपी है।
आज का दिन कुछ अलग था। सुबह जब मैं चीकू कैंप पहुंचा, ऐसा लगा मानो मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा का स्पर्श और आकाश इतना साफ कि बादल भी यहां मेहमान बनकर आते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे नज़ारे दिखाती है जो दिल को छू जाते हैं। आज मैं खड़ा हूं इन बादलों से घिरे पहाड़ों के सामने, जहां हरियाली में सुकून है और झरनों की आवाज में एक अनकही कहानी। देखिए कैसे बादल पहाड़ों से बातें कर रहे हैं, कैसे झरना चुपके अपनी धुन गा रहा है। यह नज़ारा हमें सिखाता है कि रुकना भी जरूरी है, वरना हम तो बस भागते ही रह जाएंगे और जिंदगी के ये असली पल कहीं पीछे छूट जाएंगे। अभी आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। सामने वाटरफॉल के पास दो रेनबो दिख रहे हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की प्रेरणा है। झरने की धार सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न हो, अंत में हमें विनम्र होकर धरती को छूना ही पड़ता है। और इंद्रधनुष यह संदेश देता है कि हर कठिनाई के बाद जीवन में रंग और रोशनी लौट आती है। ये वाटरफॉल इतनी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिर रहा है कि मैं कैमरे में भी शूट करना मुझे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अब देखिए अभी भी ऊपर से मैं नीचे की तरफ शूट करते करते नीचे की ओर आ रहा हूँ, फिर भी कवर नहीं हो पा रहा है। ये था एक छोटा सा सफर चीगू कैंप का सुकून की तरफ। अगर ये नज़ारा आपको भी मेरे जैसा सुकून दे गया हो तो याद रखना, जन्नत कहीं दूर नहीं, बस हमारी नज़रों के आसपास ही बसी है। इसकी मम्मा यहाँ पे वर्क करने के लिए गई है और इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के चले गई है। देखो अकेला ही है यहाँ, उसको किसी का डर नहीं है।
चीकू कैंप से हम लोग रिटर्न हो गए हैं और अभी अनिनी की ओर जा रहे हैं। बीच में टायर में हवा थोड़ी ज़्यादा ही कम हो गई थी, मशीन से थोड़ी मैंने अभी भर ली है और अब मैं अनिनी की ओर ही जा रहा हूँ। जो ग्रासलैंड था वो मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मेरे लिए अभी ये पॉसिबल नहीं था। बीच में रास्ते में कहीं पे भी कोई हेल्प नहीं मिल पाती। अगर मेरा टायर पंक्चर हो गया होता तो शायद मेरी शाम भी वहीं हो जाती, शायद रात को भी मेरे को कार में ही रुकना पड़ता, क्योंकि कोई बीच में आप देखोगे कहीं पे भी बस्ती नहीं दिख रही थी और कहीं पे कोई पंक्चर वाला तो आप भूल ही जाओ कोई मिलेगा। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अब इमोली ग्रासलैंड है वो उसको मैं स्किप करूँगा। नेक्स्ट टाइम अगर वापस आऊँगा तो वो कवर करूँगा, लेकिन अभी मैं अनिनी की ओर ही जा रहा हूँ। अभी भी अनिनी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और हवा थोड़ी थोड़ी करके निकल रही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अनिनी पहुँच जाऊँ और ये मेरा पंक्चर वाला जो काम हो जाए तो फिर मैं आगे का सफ़र कंटिन्यू करूँ। चीकू कैंप से जब आप निकलते हैं तो रास्ते में डियाफ्रा करके एक और इको कैंप साइड है। ये मॉनसून की वजह से अभी क्लोज ही है, तो मैं आपको ज़्यादा इसका नहीं दिखा पाऊँगा। ये था मेरा सफर अनिनी की वादियों में। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप यहाँ आकर किस चीज का अनुभव करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।